नमस्कार। हम बात करेंगे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत पर आधारित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, अनुवांशिकी के जनक हैं। मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए मेंडल। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन बी जॉनसन ने। मानव जाति के सुधार का अध्ययन अनुवांशिकी विधि द्वारा किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं यूजेनिक्स। हीमोफीलिया में वाहक का कार्य करती है। जो हीमोफीलिया रोग होता है, जिसको हम ब्लीडर रोग भी बोलते हैं, जिसमें अगर शरीर का कोई अंग कट जाता है तो निरंतर खून बहता रहता है, तो इसमें वाहक का कार्य मादा करती है। अगर पुरुष हीमोफिलिक होता है तो उसके एक्स गुणसूत्र पर हीमोफिलिक का जीन्स को दिखाया जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वाहक, तो वाहक मादा होगी। लाल वर्णांतता को कहते हैं, लाल वर्णांतता को प्रोटोनोपिया कहा जाता है, तथा हरी जो वर्णांतता होती है इसको ड्यूटेरोनोपिया कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, लिंग संलग्न जीन स्थित होते हैं। जो लिंग संलग्न जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। सातवां प्रश्न, हीमोफीलिया एक लिंग संलग्नता का उदाहरण है, किसने यह संज्ञा दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मॉर्गन ने। लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर है मैकलंग ने। नौवां प्रश्न, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? पायसम सटाइवम पे। बी ऑप्शन सही है। मंगोल बालक में होते हैं, अर्थात डाउन सिंड्रोम जो ग्रसित बालक होता है, क्योंकि 21वें गुणसूत्र में जो डाउन सिंड्रोम होता है वो 21वीं जोड़ी जो होती है गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है, और इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या जो है 47 होती है। टिड्डियों में जो टिड्डे होते हैं XO गुणसूत्र बताते हैं। जो टिड्डे होते हैं, जो नर होता है, लिंग निर्धारण की जो XX और XO विधि है या X0 विधि हम बता सकते हैं, ये जो है मादा में इसमें जो होती हैं गुणसूत्र जो होते हैं एक्सेस होते हैं, जबकि नर में केवल एक लिंग गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र होता है, जिसको X या X0 के नाम से हम उसको जानते हैं। तो ये नर को प्रदर्शित करता है। XO अर्थात X0 जो है नर को बताता है। सुपर मादा में गुणसूत्र होते हैं, इसका ऑप्शन बो है XX। 13वां प्रश्न है, जीव के आकार आकृति वर्ण आदि लक्षणों को व्यक्त करता है, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप समलक्षणी। वंशागति की इकाई है जीन। मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? पिता के लिंग गुणसूत्रों से। जो 23वीं जोड़ी होती है लिंग गुणसूत्र पिता के XY, उनसे होती है। 16वां प्रश्न, मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। 17वां प्रश्न, डीएनए का आविष्कार सबसे पहले अर्थात डीएनए की खोज सबसे पहले किसने किया था? फ्रेडरिक माइसन ने। ऑप्शन सी सही है। 18वां प्रश्न, द्विश्रृंखला युक्त अर्थात द्विरज्जुक आरएनए किसमें पाया जाता है? ये उपयुक्त सभी है, क्योंकि HIV का जो विषाणु होता है, HIV जो वायरस होता है, एड्स का जो वायरस है HIV, इसका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है द्विरज्जुक आरएनए होता है। रियो विषाणु का भी और राउ सार्कोम का भी अनुवांशिक पदार्थ जो होता है डबल आरएनए होता है, द्विरज्जुक आरएनए होता है। 19वां प्रश्न है, निम्न में से अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है। ये जो हीमोफीलिया होता है ये अप्रभावित जीन्स के कारण होता है। हीमोफीलिया और वर्णांतता जो अनुवांशिक रोग हैं, ये अप्रभावित जीन्स के कारण उत्पन्न रोग होते हैं। ये अप्रभावी एक्स लिंग गुणसूत्र पर संलग्न रोग इनको बोलते हैं। अगर ये पूछा जाए कि अप्रभावी एक्स लिंग संलग्न रोग के 2 उदाहरण बताइए, तो वर्णांतता और हीमोफीलिया इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छुपाता है तो उसे हम प्रभाविता बोलते हैं। सीधा प्रभाविता का नियम पहला प्रभाविता कहते हैं। 21वां प्रश्न, अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत सटन एंड बेवरी ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न, प्रायोगिक अनुवांशिकी का पिता फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है?
मॉर्गन को। 23वां प्रश्न, जर्म प्लाज्म सिद्धांत 1889 में किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजमान ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न, मेंडल ने वंशागति के कितने सिद्धांत दिए थे? तो मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए हैं, अर्थात 3 सिद्धांत दिए हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 25वां प्रश्न है, जीन के विभिन्न रूप कहलाता है? जीन के विभिन्न रूप एलील बोलते हैं, उसको हम कहते हैं एलील। 26वां प्रश्न है, जनन क्रिया में भाग लेने वाले युग्मक जिसके द्वारा जीन समान हो तो वह लक्षण कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए समयुग्मी कहलाता है। सिकल सेल एनीमिया उदाहरण है। सिकल सेल एनीमिया जो है वो पैलियोट्रोपी का उदाहरण है, क्योंकि पैलियोट्रोपी किसे बोलते हैं? जब एक जीन अनेक अनुवांशिक लक्षणों को प्रभावित करता है। जब एक जीन अनेक अनुवांशिक लक्षण को क्या करता है? प्रभावित करता है, तो ऐसे जीन प्लियोट्रोपिक जीन कहलाते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया भी इसका भी उदाहरण है। और सिकल सेल एनीमिया बिंदु उत्परिवर्तन, जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, ये इसका भी उदाहरण है। हीमोफीलिया भी इसका उदाहरण है पॉइंट म्यूटेशन का। क्योंकि क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन? क्या होता है? जब जीन की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है, जीन की रासायनिक संरचना क्या होती है? बदलती है, तो उसको हम बिंदु उत्परिवर्तन बोलते हैं। या हम ये बोल सकते हैं गुणसूत्र पर के जो विशेष जीन होते हैं उनके स्थल में क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं, उनके स्थान क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। तो उसका उदाहरण भी है सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, एक गुण संकर अर्थात एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप होता है 1:2:1 का। 29वां प्रश्न, लाल हरी वर्णांतता किस कारण से हो सकती है? तो इसका सही आंसर है 100 एक्स गुणसूत्र की वंशागति के कारण, क्योंकि इनके जीन जो होते हैं एक्स गुणसूत्र पर ही स्थित होते हैं। मादा इसकी वाहक होती है, और मादा तभी ही इस रोग से प्रभावित होते हैं जब दोनों एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया या वर्णांतता का जीन्स होता है। अब पुरुष के एक ही गुणसूत्र पर एक्स पे हीमोफीलिया का जीन्स होने का पुरुष वर्णांत हो जाता है। 30वां प्रश्न है, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सटन एवं बोवेरी ने। 31वां प्रश्न है, यदि एक हीमोफिलिक पुरुष का एक सामान्य स्त्री से विवाह हो जाए तो संतान होंगी इसकी, क्योंकि हमें एक्स पे एक हीमोफिलिक और वाई और सामान्य स्त्री है अर्थात XX, तो उससे विवाह हो जाए तो उसका क्रॉस करने पे हम देखेंगे इसका रिजल्ट जो आएगा, तो जो इसमें होगा लड़कियां जो हुई हीमोफिलिक होंगी इसमें। 31वां प्रश्न है, समान गुणसूत्र पर स्थित जीन्स की एक साथ बने रहने की प्रवृत्ति को कहते हैं? तो इसको सहलग्नता कहते हैं। 32वां प्रश्न है, XO प्रकार का लिंग निर्धारण उदाहरण है? टिड्डा में, अच्छा तिलचट्टे में और अन्य कीटों में भी होते हैं। जो X और X0 विधि है लिंग निर्धारण की, उसमें एक जीन एक एंजाइम कल्पना बीडल टोटम और लेडरबर्ग ने दी थी, ऑप्शन बी सही है। जीन थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी? इसका सही आंसर 100 हो जाएगा मॉर्गन ने। सुजननिक का पिता कहा जाता है सर फ्रांसिस गाल्टन को। निम्न में अनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी? तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कॉरेंस ने की थी। अपूर्ण प्रभाविता जो कार्ल कॉरेंस ने कहा था कि जब हम 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराते हैं तो उनका मध्यवर्ती लक्षण ही प्रकट होता है, तो इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो इसकी खोज कार्ल कॉरेंस ने की थी। उन्होंने क्या किया था, जो गुलाबांस 4 o'clock प्लांट होता है मिराबिलस जिलापा, उसके लाल पुष्प और सफेद पुष्प में संकरण कराया तो गुलाबी पुष्प ही उत्पन्न हुए, जिनका अनुपात F2PD में 1:2:1 का में ये प्राप्त हुए हैं।
38वां प्रश्न है, जब एक जीन अनेक आनुवंशिक लक्षणों को प्रभावित करता है तो उसे हम प्लेयोट्रॉपिक जीन्स बोलते हैं। मानव में अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या होती है। अलिंग गुणसूत्र, मानव में अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का 100 अर्थात 44। 22 जोड़े होते हैं, 44। 40वां प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या, टर्न मतलब होना बैक होना, टर्नर सिंड्रोम, जब गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, लैंगिक गुणसूत्रों की एक गुणसूत्र क्या होता है, कम हो जाता है, तो टर्न याद रखना है इसको। तो टर्न में 45 होंगे और क्लेनफेल्टर जो सिंड्रोम होता है उसमें 47 होते हैं। 41वां प्रश्न है, जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जेनेटिक शब्द का प्रयोग 41 का बी सही हो जाएगा, बैटसन ने 1905 में दिया था। 42वां प्रश्न है, 23वें जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी अगर हो जाती है तो उसे हम किस सिंड्रोम के नाम से जानते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। निम्न में से अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी? लैगडम डाउन ने की थी। 18वें लिंग गुणसूत्र में उत्पन्न होने वाले सिंड्रोम को कहा जाता है 18 में एडवर्ड सिंड्रोम, क्योंकि 5वें में जो होता है 5वें नंबर का गुणसूत्र की अगर एक भुजा विलोपन हो जाती है उसको क्राइडू चार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। 13वें नंबर में ट्राइसोमी के कारण पटाव सिंड्रोम होता है। 18वें नंबर में ट्राइसोमी के कारण एडवर्ड सिंड्रोम, और 21वें नंबर में जो ट्राइसोमी होती है वो डाउन सिंड्रोम के नाम से इसको हम जानते हैं। 46वां प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकलंग ने 1902 में दिया था। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।